So alright everyone, my name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So CUET 2024 के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं, फॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सभी लोग CUET के फॉर्म्स कम से कम एक हफ्ते बाद भरना शुरू करिएगा, बिकॉज अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो ऐड होने वाली हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप सभी लोग एलिजिबल होंगे अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो बॉस कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को एक साथ लिख लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है 12th में। एंड बिफोर वी बिगिन, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ CUET 2024 की प्रिपरेशन करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर CUET 2024 के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की और आप किस किस कोर्सेज में एलिजिबल हैं। यह वीडियो मैं बना रहा हूं सारे बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, साथ में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं। आपने मैथ्स ली हो, आपने मैथ्स नहीं ली हो, सब तरह के बच्चे इस वीडियो को पूरा फाइनल तक देखें। जी हां, बगैर मैथमेटिक्स के अंदर भी आप SRCC कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, तो लास्ट तक देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो चलो भाई, पहला कोर्स जिसके अंदर मेरे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं वो है बीटेक। क्या बात कर रहे हैं सर, बीटेक में हम एलिजिबल है? हां, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपने कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लिया हो या ह्यूमैनिटीज के साथ मैथमेटिक्स पढ़ा है, चाहे वो कोर मैथमेटिक्स हो चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो। अगर आपने मैथमेटिक्स ली है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीटेक का प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा एक लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश या हिंदी मेजॉरिटी के पास होती है, या तो इंग्लिश का पेपर दे दिया या हिंदी का पेपर दे दिया, या कोई और लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है क्लास 12th में, आप उसके ऊपर पेपर देंगे। फिर आपको एक डोमेन का पेपर देना पड़ेगा जो है मैथ्स। मैथ्स जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है उसका पेपर होगा। साथ में सेक्शन 3 बोले तो जनरल टेस्ट का पेपर होगा। इर्रिस्पेक्टिव आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप सारे के सारे बच्चे इस पर्टिकुलर कोर्स में एलिजिबल हो। इस कोर्स का नाम है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। जिनको भी आगे चल के कंप्यूटर साइंस जैसी चीजों पर काम करना है, मैथ्स थोड़ा सा पसंद है, यह कोर्स आपके लिए तोहफा है साहिब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट होने वाले हो तो आपको मेजॉरिटी बच्चों को जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आर्ट्स पढ़ना चाहिए। लेकिन बिफोर वी बिगिन, बहुत सारे बच्चों का मैसेज यह है कि सर जर्नलिज्म के ऊपर बताओ। तो बीए इन जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का टॉप नॉच प्रोग्राम है। जर्नलिज्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बीए इन जर्नलिज्म बोलते हैं, इसमें आपको एक इंग्लिश का पेपर देना है, साथ में एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट्स देने हैं। आप डोमेन सब्जेक्ट्स का वही पेपर दे सकते हो जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हो। साथ में यहां पर जनरल टेस्ट देना है। जनरल टेस्ट में यहां पर मैंडेटरी नहीं है, जनरल टेस्ट ऑप्शनल है। तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? इंग्लिश प्लस 2 डोमेन्स या इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, जिसमें भी मार्क्स अच्छे आएंगे दैट कॉम्बिनेशन विल बी कंसिडर्ड। यहां पर लिखा भी है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET in any of the following such combinations, जैसे English from list 1 and any 2 subjects from B1 and any 1 subject from B2। तो मतलब आपका जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, एक कोर सब्जेक्ट ले लिया, एक नॉन कोर सब्जेक्ट ले लिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। या दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि इंग्लिश का पेपर दिया और जनरल टेस्ट का पेपर दिया, जिसमें अच्छा आपका रिजल्ट आ जाएगा, दैट स्कोर विल बी कंसिडर्ड। तो जब आप CUET का फॉर्म भर रहे होगे, जब मैं आपको भरवा रहा हूंगा, तो मैं सबसे बोलूंगा कि जनरल टेस्ट तो सबको भरना ही भरना है कमवॉट में। खैर, हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात करते हैं कुछ और फेमस कोर्स के ऊपर जिसका नाम है, अगर आपको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप मरते होगे बीए इन पॉल साइंस करने के लिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके पीछे पूरी दुनिया के बच्चे पागल हो रहे हैं जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है, इंग्लिश या हिंदी या कोई और लैंग्वेज जो आपने क्लास 12th लेवल पर पढ़ी हो, साथ में एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स देने हैं, जिसमें से 2 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपने लेट्स से अकाउंट्स इको बीएसटी पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है, तो अकाउंट्स इको आपने 2 मेन सब्जेक्ट ले लिए, एक अपना जैसे कंप्यूटर साइंस आपने कुछ ले रखा था, फिजिकल एजुकेशन ले रहा था, तो वो भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इसमें 2 कोर सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहां पर और भी सारे प्रोग्राम हैं। हम आते हैं
सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऊपर जो सारा का सारा कॉमर्स का बच्चा वेट कर रहा है। बीकॉम ऑनर्स इज द प्रोग्राम फॉर यू। बीकॉम ऑनर्स के लिए आप क्राइटेरिया देख लो, परेशान मत हो। पहला कॉम्बिनेशन कहता है कि आपको एक लैंग्वेज देनी है, इंग्लिश या हिंदी, मेजॉरिटी मेरी ऑडियंस की होगी। साथ में आपको एक मैथ सब्जेक्ट का पेपर देना है, साथ में या मैथ्स देना है या अकाउंटेंसी का पेपर देना है, प्लस 2 डोमेन और देने हैं। मतलब आपके पास मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी में चॉइस है। जिस बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं है वो अकाउंटेंसी का पेपर दे देगा, सिंपल। जिसके पास मैथ्स और अकाउंट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट, तो दोनों का पेपर दो। द बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी सिलेक्टेड। तो बीकॉम ऑनर्स अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर करना है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, वेंकटेश्वर, यहां से तुमको बीकॉम ऑनर्स करना है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? एक लैंग्वेज, मतलब मान लेते हैं आपने इंग्लिश दे दिया, फिर मैथ्स और अकाउंट्स में चॉइस है, साथ में 2 डोमेन्स और आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम मिल रहा होगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहां पर कोई जनरल टेस्ट नहीं है, कोई मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया नहीं कि बॉस आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए। अगर लेडीज इन द हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है, मिरंडा हाउस के अंदर जाकर पढ़ना है, गार्गी में पढ़ना है, तो बॉस ये कॉम्बिनेशन से आपका एंट्री हो सकती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। अगर आपको करना है बीकॉम का प्रोग्राम, तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए? आपको एक लैंग्वेज देनी है। लेट्स से आपने इंग्लिश दे दिया या हिंदी दे दिया, फिर एनी 3 सब्जेक्ट्स, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3। यहां पर 2 कॉम्बिनेशन है, कंफ्यूज मत हो, मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं। जरा देखते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है। एनी 1 लैंग्वेज, आपने इंग्लिश दे दिया, फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब लिस्ट ए में एक लैंग्वेजेस लिखी, आपने इंग्लिश चूज कर ली, हिंदी चूज कर ली जो आपने 12th में पढ़ी थी। फिर एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, मतलब 2 डोमेन दे दिए जो कि कोर होने चाहिए, और एक डोमेन आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेट्स से फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे। तो बॉस तरीका क्या है? इंग्लिश प्लस 3 डोमेन आपका पहला क्राइटेरिया है, इसमें अच्छे नंबर आ गए। या दूसरा कॉम्बिनेशन यहां साफ साफ दे रखा है, देखना, दूसरा कॉम्बिनेशन बोला है एनी 1 लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। साथ में क्या बोल रखा है? एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1, लिस्ट B1 और B2 प्लस सेक्शन 3, मतलब आपको एक डोमेन देना है प्लस जनरल टेस्ट देना है। तो अगर बच्चे ने कॉम्बिनेशन 1 दिया और कॉम्बिनेशन 2 दोनों दिया, जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसका ज्यादा अच्छा स्कोर होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड। इसीलिए बार बार सारे बच्चों को बोलता हूं कि जनरल टेस्ट आप पेपर में जरूर भरें। आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हो क्लास 12th के अंदर, सजेशन तो ये रहेगा वो सारे सब्जेक्ट्स को फिल करिए, इर्रिस्पेक्टिव आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। सर मुझे अकाउंटेंसी अच्छी नहीं लगती, भरो। तुम्हें मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती, तुमने ले रखी 12th में, भरो। सारे सब्जेक्ट्स को फिल करो, जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करो और बस यू आर गुड टू गो। खैर चलो बॉस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ और कोर्सेज ऐसे हैं जो मेरे बच्चे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बीए ऑनर्स इन इंग्लिश करना है, सिर्फ इंग्लिश के ऊपर आगे चल के पढ़ाई करनी है। अगेन आप बीए ऑनर्स इन इंग्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से, जो लोग आज के डेट में इंग्लिश ऑनर्स करके बहुत सारी कंट्रीज में सेटल्ड भी हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इंग्लिश प्लस 2 डोमेन का, आपको एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब 3 डोमेन का पेपर देना है, इंग्लिश देना है प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट देना है, एंड यू आर गुड टू गो। चलो बॉस, वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन देखते चलो, ऐसा कोई कोर्स ना छूट जाए जो मैं बताना चाहता हूं और मेरे से रह जाए। चलो मेरी जान, आगे बढ़ते हैं। एक और कोर्स यहां पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, जिसको बोलते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जर्नलिज्म मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट। ये 5 ईयर का प्रोग्राम है। यहां पर आपको क्या करना है? एक लैंग्वेज देनी है, हिंदी या इंग्लिश, और साथ में देना है सेक्शन 3, मतलब जनरल टेस्ट। हिंदी दिया या इंग्लिश दिया प्लस साथ में जनरल टेस्ट दे दिया, आप जर्नलिज्म के कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हो गई, क्या सर ये सारे कोर्सेज को ऐड करने के लिए अलग फीस देनी पड़ती है? नहीं, एक फीस देनी है, जितने मर्जी चाहे उतने कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। जितनी मर्जी चाहे उतनी सारी यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हो। ये पावर है सीयूईटी एग्जाम्स की भाई।
रिवॉल्यूशन है ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर। खैर, उसके बाद बढ़ते एक बहुत खूबसूरत कोर्स है जिसका नाम है बी वॉक इन बैंकिंग एंड ऑपरेशन। पिछली बार करीबन 7 से 8 बच्चे मेरे ऐसे थे जो बी वॉक करने गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। ये बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इसमें आप कैसे जा सकते हैं? पहला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? पहला कॉम्बिनेशन कह रहा है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब एक लैंग्वेज दे दिया, लेट्स से इंग्लिश, प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब 3 डोमेन दे दिए आपने। पहला कॉम्बिनेशन ये। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बोलता है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट, मतलब एक लैंग्वेज दे दिया, लेट्स से इंग्लिश, एक डोमेन दे दिया और जनरल टेस्ट। डोमेन मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़े। इन दोनों कॉम्बिनेशन से जो बेहतर कॉम्बिनेशन में आपने परफॉर्म किया, दैट कॉम्बिनेशन विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही तो मेन टारगेट है जिसके लिए आप सीयूटी भर रहे हो ना, तो इसीलिए ये वीडियो लंबा हो रहा है और मैं मेजॉरिटी कोर्सेज जो जिसमें आप एलिजिबल होने वाले हो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है तो यहां पर एक स्पेशल कोर्स है बी वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन यहां पर क्राइटेरिया क्या लिख के आ रहा है? मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही इसको परस्यू कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम। आपने कॉमर्स के साथ मैथ्स ले रखी है, आपने ह्यूमैनिटीज के साथ मैथ्स ले रखी है, या सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट हो, तो यहां पर क्या करना है? आपको एक लैंग्वेज देनी है, लेट्स से इंग्लिश, फिर आपने मैथ्स का पेपर दिया और 2 डोमेन और दे दिए। पहला कॉम्बिनेशन तो ये। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? आपने एक इंग्लिश का पेपर दे दिया, या हिंदी दे दी, या मैथ्स दे दिया, या जनरल टेस्ट दे दिया। तो इस कॉम्बिनेशन में अच्छा रिजल्ट आ जाए या इस कॉम्बिनेशन में अच्छा रिजल्ट आ जाए, आपका रिजल्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। ये कोर्स का नाम है बी वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जब जब हम फॉर्म भरेंगे ये वीडियो आप जरूर देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच होते हैं। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे कोर्सेज लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि किस कोर्स में आप को अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्लैगशिप कोर्स के ऊपर आ रहे हैं जिसके पीछे दुनिया मर रही है, वो है हमारी इकोनॉमिक ऑनर्स का कोर्स, जिसको हम बीए इन इकोनॉमिक ऑनर्स कहते हैं। लेकिन यहां पर केवल वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने क्लास 12th में मैथमेटिक्स ले रखा। तो रियली सॉरी फॉर दोस्त जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं ले रखा, बिकॉज इको ऑनर्स के अंदर मैथमेटिक्स ही तो मैथमेटिक्स पढ़ना है बॉस। तो यहां पर क्राइटेरिया क्या है? आपने एक लैंग्वेज दे दिया, लेट्स से इंग्लिश या हिंदी, साथ में आपने मैथ्स का पेपर दिया और 2 डोमेन और दिए। यहां पर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम, मिरांडा हाउस, वेंकटेश्वर, ये सारे टॉप नॉच कॉलेज जो इकोनॉमिक ऑनर्स का प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, उन सभी कॉलेज के लिए आप एलिजिबल होने वाले हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपने मैथमेटिक्स लिया होना चाहिए एट योर +2 लेवल। खैर, आगे बढ़ते एक और कोर्स है बीए इन वोकेशनल स्टडीज। बीए इन वोकेशनल स्टडीज में भी बहुत सारा बच्चा एलिजिबल है। कैसे जा सकता है? आपने एक लैंग्वेज का पेपर दिया, फिर आपने 2 डोमेन का पेपर दे दिया, या आप क्या कर सकते हैं? एक लैंग्वेज का पेपर दिया, एक डोमेन दे दिया, एक डोमेन प्लस जनरल टेस्ट दे दिया। आप इन दोनों कॉम्बिनेशन से बीए इन वोकेशनल स्टडीज में एलिजिबल होने वाले हो। जिस कोर्स में एलिजिबल हो वो कोर्स फिल कर देना भाई। खैर, एक बात करते हैं मैनेजमेंट की। यहां पर बात होने जा रही है रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी। रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से बूम कर रही है। ज़ारा का कॉपी ज़ूडियो आ चुका है, इस तरह बहुत सारे और XYZ ब्रांड आएंगे। तो ये कोर्स आपके लिए फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। बी वॉक इन रिटेल एंड मैनेजमेंट एंड आईटी का कोर्स है। यहां पर जाने के लिए क्या करना है? आपको एक इंग्लिश का पेपर देना है या हिंदी का पेपर देना है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब 3 डोमेन का पेपर देना है। या आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन है, आपने लैंग्वेज का पेपर दिया, इंग्लिश या हिंदी, फिर 1 डोमेन दिया और साथ में जनरल टेस्ट दिया, फिर भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये ब्यूटीफुल कोर्स है। अब यहां पर कोई मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया नहीं है, सारे बच्चे भर सकते हैं। तो प्लीज भरना जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है ना? और याद रखना, इन सारे कोर्सेज के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो इस बार भी शुभम संभाल लेगा। चलो बॉस, अब हम 3 कोर्सेज ऐसे बताने जा रहे हैं जिसके लिए शहीद सुखदेव बहुत फेमस है। जितने बच्चे आईएम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आईपी मैट का पेपर दे रहे होंगे, नारसी मुंजी का पेपर दे रहे होंगे, वो इन 3 कोर्सेज को नहीं भूल सकते। लेकिन ये तीनों कोर्स उसी बच्चे के लिए है जिसने क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रखी हो। तो यहां पर क्या है? पहला कोर्स है बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, जिसको हम लोग बीएमएस बोलते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी इसको बीबीए बोलती हैं। यहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लैंग्वेज का
पेपर देना पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी, साथ में मैथ्स का पेपर और जनरल टेस्ट। इस कॉम्बिनेशन से आप बीएमएस का प्रोग्राम फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज से कर पा रहे होंगे। एक और कोर्स है जिसको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसको बीबीए एफआईए कहते हैं, कोर फाइनेंस के ऊपर जाना है, वो ये पर्टिकुलर कोर्स जरूर फिल करे। यहां पर अगेन आपको इंग्लिश या हिंदी या कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। एक और कोर्स यहां पर अवेलेबल है जिसका नाम है बीबीई, बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा भैया टंग ट्विस्टर हो गया। तो यहां पर भी सेम कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश या हिंदी का पेपर देना है, मैथ्स देनी है और साथ में जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी जब मैं बोलता हूं तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़ी हो, ठीक है ना। खैर चलो बॉस, यहां तक तो मुझे लग रहा है मैंने सारे कोर्स बता दिए हैं। यहां पर बातें खत्म होती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको इनकी तैयारी करनी है तो 2024 में सीयूटी का कोर्स आपका वेट कर रहा है। साथ में अगर आपको चाहिए कि मुझे आईएम्स की भी तैयारी करनी है, मुझे क्राइस्ट की भी तैयारी करनी, तो फतेह 3.0 इज द बेस्ट कोर्स आउट देयर फॉर यू इन द मार्केट। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।